हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 31 तक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2x प्लस 3y माइनस 5 एंड x प्लस वाई के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x से x को, तो हमें मिलेगा 2x इंटू एक्स। फिर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y को, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्लस में 2x इंटू वाई। फिर हम लोग प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस 3y इंटू एक्स। फिर हम लोग प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y को, तो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस 3y इंटू वाई। फिर हम लोग माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 5x, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर हम लोग माइनस 5 इंटू प्लस वाई करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ भी क्या रहेगा साइन माइनस का, और प्रोडक्ट मिलेगा 5y। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस 2x इंटू वाई, जो कि मिलेगा प्लस में 2xy। फिर प्लस 3y इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 3xy। यहाँ पे देखिए x एंड y को बस अरेंज करके हमने लिख दिया है। फिर प्लस 3y इंटू वाई, जो कि हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 5x एंड फिर यहाँ पे माइनस 5y। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाला बस एक ही टर्म है, तो हमने इसे लिख दिया 2x स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पे xy वाला यहाँ पे दो टर्म है, प्लस 2xy एंड प्लस 3xy। तो इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 5xy। फिर यहाँ पे y स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, तो हमने इसे भी लिख दिया प्लस का 3y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 5x एंड यहाँ पे माइनस 5y। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 3x प्लस 2y माइनस 4 एंड x माइनस वाई के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड x को, तो हमें मिलेगा 3x इंटू एक्स। फिर हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई को, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस में, और ये हो जाएगा 3x इंटू वाई। फिर हम लोग प्लस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा प्लस में 2y इंटू एक्स। फिर हम लोग प्लस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई को, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा माइनस में 2y इंटू वाई। फिर हम लोग माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 4x। एंड फिर हम लोग माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई को, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4y। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 3x इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस 3xy। फिर यहाँ पे प्लस 2y इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा प्लस 2xy। फिर माइनस 2y इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 4x एंड यहाँ पे प्लस में 4y। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, तो हमने इसे लिख दिया। फिर देखिए माइनस 3xy एंड प्लस 2xy लाइक टर्म्स हैं, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस xy, यानी कि माइनस 1xy। तो 1 यहाँ पे हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, तो इसे भी हमने लिख दिया माइनस 2y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 4x एंड यहाँ पे प्लस 4y। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड
2x प्लस 3 के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से 2x को, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x। फिर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू 3। फिर हम लोग माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x को, तो देखिए माइनस इंटू प्लस, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा माइनस में 3x इंटू 2x। फिर हम लोग माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ 3x इंटू 3। फिर हम लोग प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, तो हमें मिलेगा प्लस में 7 इंटू 2x। फिर हम लोग प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस 21। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 2x जो कि हो जाएगा 2x क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 3x एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 6x स्क्वायर। फिर माइनस 3x इंटू 3 जो कि हमें मिलेगा माइनस 9x। फिर देखिए यहाँ पे प्लस 7 इंटू 2x है, तो ये मिल जाएगा प्लस में 14x एंड यहाँ पे प्लस 21। अब देखिए एक्स क्यूब वाला यहाँ पे एक ही टर्म है, तो हमने इसे लिख दिया 2x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है एंड यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 9x एंड यहाँ पे प्लस 14x, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 5x एंड ये प्लस 21, और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 एंड 3x माइनस 9 के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो देखिए 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर इंटू 3x। फिर हम लोग 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस में मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू 9। फिर हम लोग प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x को, तो यहाँ भी प्रोडक्ट प्लस में मिलेगा 5x इंटू 3x। फिर हम लोग प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस में मिलेगा 5x इंटू 9 एंड फिर हम लोग माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट हमारा माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस 9 इंटू 3x एंड फिर माइनस 9 से माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 81, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस 81। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3x स्क्वायर एंड 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x क्यूब। फिर हम लोग माइनस 3x स्क्वायर से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 27x स्क्वायर। फिर हम लोग 5x एंड 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस में 15x स्क्वायर। फिर हम लोग माइनस 5x एंड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 45x। फिर हम लोग माइनस 9 एंड 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 27x प्लस ये 81। अब देखिए इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है तो हमने लिख दिया 9x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए माइनस 27x स्क्वायर एंड 15x स्क्वायर, इसे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस में 12x स्क्वायर।
फिर देखिए -45x एंड -27x ये ऐड होके हो जाएगा -72x एंड यहाँ पे +81 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, फिर हम लोग 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस में 9x² इंटू 3। फिर हम लोग -x से मल्टीप्लाई करेंगे +x² को, तो हमें मिलेगा -x इंटू x²। फिर हम लोग -x से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो हमें मिलेगा +x इंटू 3। फिर हम लोग +15 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो हमें मिलेगा प्लस में 15 इंटू x² एंड फिर हम लोग +15 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो हमें मिलेगा -45। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9x² इंटू x², तो ये हो जाएगा 9x⁴। फिर देखिए यहाँ पे -9x² इंटू 3, तो ये हो जाएगा -27x²। फिर -x इंटू x², ये हो जाएगा -x³। फिर देखिए यहाँ पे +x इंटू 3, तो ये हो जाएगा +3x। फिर यहाँ पे +15 इंटू x², तो ये हो जाएगा प्लस में 15x² एंड यहाँ पे है -45। अब यहाँ से देखिए लिख सकते हैं 9x⁴। अब देखिए यहाँ पे है -27x² एंड 15x², तो इसे एक बार यहाँ पे हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं -27x² एंड यहाँ पे कर देते हैं +15x²। फिर यहाँ पे लिख देते हैं -x³। फिर यहाँ पे है +3x एंड यहाँ पे -45। यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो मिलेगा 9x⁴। अब देखिए -27x² एंड +15x², इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -12x²। फिर देखिए यहाँ पे x³ वाला टर्म एक ही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -x³। फिर यहाँ पे +3x एंड -45। आप चाहें तो इसे पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म में अरेंज करके भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमें x² + xy + y² एंड x - y के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² से x को, फिर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे -y को, तो हमें मिलेगा -(x² इंटू y). फिर हम लोग +xy से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा +xy इंटू x। फिर हम लोग +xy से मल्टीप्लाई करेंगे -y को, तो हमें मिलेगा माइनस में xy इंटू y, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग +y² से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा +y² इंटू x। फिर हम लोग +y² से मल्टीप्लाई करेंगे -y को, तो हमें मिलेगा -(y² इंटू y). अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x² इंटू x ये हो जाएगा x³। फिर देखिए यहाँ पे -(x² इंटू y), तो ये हो जाएगा -(x²y). फिर यहाँ पे देखिए +xy इंटू x, तो x इंटू x क्या हो जाएगा x² और ये इसके साथ y। फिर देखिए -xy इंटू y, तो ये हो जाएगा -xy²। फिर यहाँ पे देखिए +y² इंटू x, तो इसे लिख सकते हैं प्लस में xy²। फिर -y² इंटू y, तो ये हो जाएगा -y³। अब देखिए यहाँ पे है -x²y एंड यहाँ पे है +x²y, तो सेम टर्म ये है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे -xy² एंड यहाँ पे +xy², तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, x³ माइनस y³, एंड यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें x² माइनस xy प्लस y² एंड x प्लस y के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे x² से x को, तो हमें मिलेगा x² इंटू एक्स, फिर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y को, तो हमें मिलेगा प्लस x² इंटू वाई, फिर हम लोग माइनस xy एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस xy इंटू एक्स, फिर हम लोग माइनस xy से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में xy इंटू वाई, फिर हम लोग प्लस y² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस y² इंटू एक्स, फिर हम लोग प्लस y² को प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में y² इंटू वाई। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x³, फिर यहाँ पे देखिए प्लस x² इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस x² वाई, फिर यहाँ पे माइनस xy इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस x² वाई, फिर यहाँ पे देखिए माइनस xy इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस xy², फिर यहाँ पे देखिए प्लस y² इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस में xy², फिर यहाँ पे प्लस y² इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस y³। अब देखिए प्लस में यहाँ पे x² वाई है और यहाँ पे माइनस में x² वाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस xy² है एंड यहाँ पे प्लस xy² है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल गया, x³ प्लस y³। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें x² माइनस 5x प्लस 8 एंड x² प्लस 2 के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² एंड x² को, फिर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को, तो हमें मिलेगा प्लस x² इंटू 2, फिर हम लोग माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस 5x इंटू x², फिर हम लोग माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 5x इंटू 2, फिर हम लोग प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो हमें मिलेगा प्लस में 8 इंटू x², फिर हम लोग प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस 16, क्योंकि 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² इंटू x², ये हो जाएगा x टू द पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस x² इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 2x², फिर यहाँ पे माइनस 5x इंटू है x², तो ये हो जाएगा माइनस 5x³, फिर यहाँ पे माइनस 5x इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10x, फिर यहाँ पे प्लस 8 इंटू x², तो ये हो जाएगा प्लस 8x² प्लस 16। अब x टू द पावर 4 वाला एक ही टर्म है, तो हमने लिख दिया इसे x टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x² और यहाँ पे है प्लस 8x²। इसे आप इकट्ठा नहीं लिख के अगर डायरेक्टली सॉल्व भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 5x³ हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे है माइनस 10x प्लस यहाँ पे 16। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x टू द पावर 4 एंड प्लस 2x² एंड प्लस 8x², तो ये ऐड होके हो जाएगा प्लस 10x²। फिर देखिए यहाँ पे है माइनस 5x³, फिर यहाँ पे माइनस 10x, फिर यहाँ पे प्लस 16। आप इसे चाहो तो पावर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टर्म में लिख सकते हो, जैसे भी मन करे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पावर के डिक्रीजिंग टर्म में, तो x टू द पावर 4, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग x³ वाले टर्म को लिख देते हैं, फिर यहाँ पे x² वाले टर्म को, फिर माइनस यहाँ पे है 10x यानी कि x वाला टर्म, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि 16। और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। आप ऐसे भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टर्म्स तो वही है ना,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड 2x को, फिर हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 3x इंटू 3। फिर हम लोग +4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, तो हमें मिलेगा +4 इंटू 2x। फिर हम लोग +4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो हमें मिलेगा -4 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है इसके आगे प्लस साइन है, तो हमने पहले यहाँ पे प्लस साइन दे लिया, और ये जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर हैं इसे एक सेपरेट ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x को, फिर हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करेंगे +2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे +5x इंटू 2। फिर हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो यहाँ पे मिलेगा -4 इंटू x। फिर हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3x इंटू 2x ये हो जाएगा 6x², -3x इंटू 3 तो ये हो जाएगा -9x। फिर +4 इंटू 2x तो ये हो जाएगा प्लस में 8x। फिर -4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -12। अब यहाँ पे प्लस साइन आप रहने दो और अभी ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स को सॉल्व कर लो। 5x इंटू एक्स तो ये क्या हो जाएगा 5x²। फिर +5x इंटू 2 तो ये हो जाएगा प्लस में 10x। फिर -4 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा -4x। फिर यहाँ पे -4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -8। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x²। अब देखो -9x एंड +8x, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे -x, फिर यहाँ पे है -12। फिर देखो प्लस इंटू 5x², तो ये हो जाएगा +5x²। फिर प्लस इंटू +10x तो ये हो जाएगा प्लस में 10x। फिर प्लस इंटू -4x तो ये हो जाएगा -4x। फिर प्लस इंटू -8 तो ये हो जाएगा -8। अब देखो इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6x² -x -12 प्लस यहाँ पे है 5x² एंड 10x एंड -4x तो ये हो जाएगा प्लस में 6x -8। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 6x² एंड यहाँ पे है प्लस 5x²। फिर यहाँ पे है -1x और यहाँ पे है प्लस 6x। फिर यहाँ पे -12 एंड यहाँ पे -8। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, आगे पीछे टर्म्स को करके, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6x² एंड 5x² को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11x²। फिर -x प्लस 6x, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 5x -12 एंड -8 ऐड होके हो जाएगा -20। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए यहाँ पे हमें 5x - 3 इंटू x + 4 माइनस ऑफ 2x + 5 इंटू 3x - 4 इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो लिख दिया हमने 5x इंटू एक्स। फिर हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करेंगे +4 को, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x इंटू 4। फिर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स। फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो हमने माइनस रख दिया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स हैं इसे एक अलग ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इंटू 3x लिख दिया हमने। फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ 2x इंटू 4। फिर +5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 इंटू
3x, फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 × 4। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 5x × x ये हो जाएगा 5x², फिर प्लस 5x × 4 तो ये हो जाएगा +20x, -3 × x -3x, -3 × 4 -12, फिर यहाँ पे हमने माइनस रहने दिया, 2x × 3x तो ये हो जाएगा 6x², -2x × 4 -8x, प्लस 5 × 3x तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, -5 × 4 तो ये हो जाएगा -20। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x², फिर ये प्लस 20x एंड -3x, तो इसे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 17x, फिर यहाँ पे है -12, फिर यहाँ पे माइनस इंटू 6x², तो ये हो जाएगा -6x², माइनस इंटू -8x तो ये हो जाएगा +8x, माइनस इंटू प्लस 15x तो ये हो जाएगा -15x, फिर माइनस इंटू -20 तो ये हो जाएगा +20। अभी इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए x² वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x², फिर यहाँ पे है -6x², फिर हम लोग x वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये है प्लस में 17x, फिर यहाँ पे प्लस में 8x, फिर यहाँ पे -15x, फिर यहाँ पे -12 एंड +20, 5x² -6x², तो ये हो जाएगा माइनस में x²। अब देखिए 17x एंड 8x को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 25x, एंड 25x में अगर -15x कर दोगे तो आपको मिलेगा प्लस में 10x, एंड -12 + 20 तो ये हो जाएगा प्लस में 8, और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो पहले यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9x एंड 2x को, फिर हम लोग 9x से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, तो हमें मिलेगा -9x × 5, फिर हम लोग -7 एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -7 × 2x, फिर हम लोग -7 एंड -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में 35। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमने माइनस दे लिया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स हैं इसे हम लोग एक अलग ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3x एंड 5x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 3x × 5x, फिर हम लोग 3x एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x × 3, फिर हम लोग -8 एंड 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8 × 5x, फिर हम लोग -8 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा +24। देखिए 9x एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18x², फिर -9x एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -45x, फिर हम लोग -7 एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -14x, फिर यहाँ पे +35, फिर यहाँ पे हमने माइनस रहने दिया, एंड 3x एंड 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15x², -3x एंड 3 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर -9x, -8 × 5x तो ये हो जाएगा -40x, एंड यहाँ पे है प्लस में 24। देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x² -45x एंड -14x को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा -59x प्लस ये 35, फिर यहाँ पे माइनस इंटू 15x², तो ये हो जाएगा -15x², फिर माइनस इंटू -9x तो ये हो जाएगा प्लस में 9x, फिर माइनस इंटू -40x तो ये हो जाएगा +40x, माइनस इंटू +24 तो ये हो जाएगा -24। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 18x² एंड यहाँ पे है -15x², फिर देखिए यहाँ पे है -59x, फिर यहाँ पे +9x, फिर यहाँ पे +40x, एंड यहाँ पे
35 एंड यहाँ पे -24। अब देखिए 18x² एंड -15x², तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x²। फिर देखिए अब यहाँ पे -59x एंड 40x एंड 9x को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 49x। तो -59x, इसे एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए -59x एंड 9x एंड 40x को अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 49x। फिर +35 में 24 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा +11। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 3x² -59x एंड +49x। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -10x एंड यहाँ पे +11। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए यहाँ पे हमें 2x + 5y इंटू 3x + 4y माइनस ऑफ 7x + 3y इंटू 2x + y को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड 3x को, तो हमें मिलेगा 2x इंटू 3x। फिर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे +4y को, तो हमें मिलेगा प्लस में 2x इंटू 4y। फिर हम लोग +5y से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को, तो हमें मिलेगा +5y इंटू 3x। फिर हम लोग +5y एंड +4y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +5y इंटू 4y। अब यहाँ पे माइनस है, हमने माइनस दिया। और अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7x एंड 2x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x इंटू 2x। फिर हम लोग 7x से मल्टीप्लाई करेंगे +y को, तो हमें मिलेगा प्लस में 7x इंटू y। फिर हम लोग +3y से मल्टीप्लाई करते हैं 2x को, +3y इंटू 2x। फिर हम लोग +3y से मल्टीप्लाई करेंगे +y को, तो हमें मिलेगा प्लस में 3y इंटू y। हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। 2x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 6x²। फिर +2x इंटू 4y, तो ये हो जाएगा प्लस में 8xy। फिर यहाँ पे देखो 5y इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 15xy। फिर +5y इंटू 4y, तो ये हो जाएगा प्लस में 20y²। फिर यहाँ पे -7x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 14x²। फिर देखिए यहाँ पे +7x इंटू y, तो ये हो जाएगा प्लस में 7xy। फिर +3y इंटू 2x, तो ये हो जाएगा प्लस में 6xy प्लस 3y इंटू y, तो ये हो जाएगा प्लस में 3y²। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 6x²। अब +8xy एंड +15xy, इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्लस में 23xy प्लस ये 20y²। अब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 14x² को, तो ये हो जाएगा -14x²। फिर माइनस इंटू +7xy, तो ये हो जाएगा -7xy। फिर माइनस इंटू +6xy, तो ये हो जाएगा -6xy। फिर माइनस इंटू +3y², तो ये हो जाएगा -3y²। अब लाइक टर्म्स देख लो आप, इसे इकट्ठा कर लो। 6x², कोई और x² वाला टर्म है, हाँ यहाँ पे है -14x²। फिर देखो यहाँ पे है xy वाला टर्म जिसे हमने लिख लिया 23xy, और कोई xy वाला टर्म, हाँ यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है -7xy और एक है ये -6xy। फिर y² वाले भी दो टर्म्स हैं यहाँ पे, यानी कि +20y² ये वाला, और यहाँ -3y²। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे है 6x² एंड -14x²। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8x²। फिर देखो यहाँ पे +23xy एंड -7xy एंड -6xy, इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -13xy। फिर +20y² में से 3y² जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +17y²। एक और स्टेप, यहाँ पे हो जाएगा -8x²। फिर यहाँ पे 23xy में से -13xy,
जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना, प्लस में 10xy एंड यहाँ पे प्लस 17y²। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3x² एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो हमें मिल जाएगा -3x²। फिर हम लोग +5x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा +5x इंटू x। फिर हम लोग +5x से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो हमें मिलेगा -5x। फिर हम लोग -7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -7x। फिर हम लोग -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो हमें मिलेगा +7। अब यहाँ पे हमने माइनस दिया और इस दोनों ब्रैकेट वाले टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे x को, फिर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे +4 को, तो हमें मिलेगा +x² इंटू 4। फिर हम लोग -2x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमें मिलेगा -2x इंटू x। फिर हम लोग -2x से मल्टीप्लाई करेंगे +4 को, तो हमें मिलेगा -2x इंटू 4। फिर हम लोग +3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +3x। फिर हम लोग +3 से +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +12। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x² इंटू x, तो ये हो जाएगा 3x³। फिर देखिए यहाँ पे है -3x²। फिर यहाँ पे 5x इंटू x, तो ये हो जाएगा प्लस में 5x²। फिर यहाँ पे है -5x एंड -7x। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -12x। फिर प्लस में ये 7। फिर यहाँ पे माइनस है, हमने माइनस दिया। x² इंटू x, तो ये हो जाएगा x³। फिर +x² इंटू 4, तो ये हो जाएगा +4x²। फिर देखिए यहाँ पे -2x इंटू x है, तो ये हो जाएगा -2x²। फिर यहाँ पे -2x इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा -8x। प्लस में यहाँ पे 3x + 12। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 3x³ हो गया, -3x² एंड +5x² ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +2x²। यहाँ पे है -12x। फिर यहाँ पे +7। फिर यहाँ पे माइनस साइन हमने रहने दिया। यहाँ पे है x³। अब देखिए 4x² में से 2x² जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +2x²। फिर यहाँ पे है -8x एंड +3x। इसे आप ये भी सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा -5x + 12। आगे से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x³ + 2x² -12x + 7 माइनस इंटू x³, ये हो जाएगा -x³। फिर माइनस इंटू +2x², ये हो जाएगा -2x²। फिर माइनस इंटू -5x, तो ये हो जाएगा +5x। फिर माइनस इंटू +12, तो ये हो जाएगा -12। अब हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x³ वाला टर्म और यहाँ पे भी x³ वाला टर्म है, तो हमने कर लिया 3x³ माइनस यहाँ पे x³। अब देखो यहाँ पे एक +2x² है और यहाँ पे एक -2x²। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम टर्म अगर अपोजिट साइन के साथ हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे है -12x एंड यहाँ पे है +5x। फिर यहाँ पे +7 एंड यहाँ पे -12। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3x³ माइनस x³, तो यहाँ पे बचेगा 2x³ -12x + 5x, तो यहाँ पे बचेगा -7x एंड यहाँ पे है +7 -12, तो यहाँ पे बचेगा -5। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का।